आप सभी को कान्हा जी की छठी की बहुत बहुत बधाई। मैंने आप सबको जन्माष्टमी का त्यौहार दिखाया था। आज मैं आपको छठी का त्यौहार दिखाऊंगी कि हमने किस तरह मनाया। श्री कृष्णा, राधे राधे। हमने 6 तारीख को कान्हा जी की जन्माष्टमी मनाई थी और हम 11 द्वादशी वाले दिन हम मना रहे हैं कान्हा जी की छठी। आप सभी को कान्हा जी की छठी की बहुत बहुत मुबारकें। हमने कान्हा जी की छठी के लिए बहुत सारी तैयारियां करी और बहुत खुशी से हमने अपने कान्हा जी की छठी मनाई। येलो कलर की ड्रेस पहनाई। ये जो आप फूल सेवा देख रहे हो ये हमारे किचन गार्डन की है। हमने वहाँ से फूल तोड़े और कुछ फूल हम मार्केट से लेके आए। हमारे किचन गार्डन में बहुत सारी तुलसी लगी हुई है। हमने तुलसी तोड़ के उनके लिए तुलसी माला भी बनाई। हमारी रसोई में उनका भोग तैयार हुआ। भोग में हमने कढ़ी, चावल, पकोड़े और गुड़ का हलवा बनाया। छठी वाले दिन कान्हा जी को कढ़ी चावल का भोग जरूर बनता है। हर मंदिर में कढ़ी चावल का ही प्रसाद मिलता है। आओ मैं आपको दिखाती हूँ कि ठाकुर जी ने मुझसे और मेरे बेटे से क्या सेवा ली। मेरे बेटे ने बहुत ही मन से ठाकुर जी की खूब सेवा करी। हर किसी का अपना ढंग होता है। हमें ज़्यादा वहम में नहीं पड़ना चाहिए। जिससे हो सके उसे उतना ही करना चाहिए, पर करना भाव से चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम ठाकुर जी की हमारे घर में छठी मना रहे हैं और सबसे पहले आपको छठी की बहुत बहुत मुबारकें। सबसे पहले ठाकुर जी की होती है घी से मालिश। बेटे का नाम भी कृष्णा है। छठी वाले दिन सबसे पहले ठाकुर जी को घी से मालिश की जाती है। हमारे पास कान्हा जी के 2 स्वरूप हैं और हमने उनकी सबसे पहले मालिश अब करी। मैं गोपाल जी को कच्चे दूध से डुबकी लगाने जा रहा हूँ। मालिश करने के बाद कान्हा जी को कच्चे दूध में डुबकी लगाई जाती है। उन्हें 3 डुबकी लगाई जाती हैं और डुबकी लगाते समय उनके सिर के नीचे हाथ रखना होता है और जल्दी जल्दी उन्हें डुबकी लगा देनी होती है। 2 3। इस कच्चे दूध को आप खीर बनाने में या दूध पीने में यूज कर सकते हैं। ये प्रसाद है। इस दूध का इस्तेमाल मैंने चौलाई की खीर बनाने में करा और हम सब ने प्रसाद के रूप में इस खीर को खाया। स्नान कराने के लिए ये मैंने पीतल की प्लेट ली। इसमें सबसे पहले हमने स्वास्तिक का साइन बनाया, कुछ फूल रखे, तुलसी पत्ता रखा। ये जो हमने शंख से नहलाया वो था गंगा जल और ये हमने नॉर्मल जो ये स्नान वाला जल है इसको हम अपने घर के पेड़ पौधों में डाल देंगे। अब हमने गोपाल जी को नहला के पहुंच दिया है। अब हम उनको एक सुंदर सी पोशाक पहनाएंगे। अब ठाकुर जी को लगाएंगे इत्र। स्नान कराने के बाद हमने कान्हा जी को लगाया इत्र और मैं उनके लिए मार्केट से बहुत ही सुंदर येलो कलर की ड्रेस लाई थी और फिर हमने उनका किया श्रृंगार। ये ड्रेस बहुत ही सुंदर थी। इसके साथ जो माला थी वो बड़ी थी, बांसुरी भी बहुत बड़ी थी। ये स्टोन वाली ड्रेस थी। कान्हा जी इसमें बहुत सुंदर लग रहे थे। कैसे कान्हा जी को तैयार करने में मेरी हेल्प कर रहा है। उसके बाद हमने इनका लगाया सिंहासन। सबसे पहले हमने एक लाल रंग का आसन बिछाया, फिर उस पे इनका रखा सिंहासन। अब इस सिंहासन पर हम उन्हें विराजमान करेंगे। कान्हा जी को लगाएंगे चंदन का तिलक। ये तुलसी माला हमने घर पे बनाई है। सबसे पहले पूजा गणेश भगवान जी की होती है। अब हमने मंदिर में स्थापित करे गणेश भगवान जी और छठी वाले दिन कहते हैं कि भगवान जी के पास उनके मनपसंद के खिलौने रखने चाहिए। हमने उनके पास मैया को रखा और अपने भोले बाबा रखे
और ये शंख भी रखा। शंख की पूजा भी की जाती है और शंख से कान्हा जी की नज़र उतारी जाती है। इस दिन कहा जाता है कि कान्हा जी की नज़र ज़रूर उतारनी चाहिए। कहा जाता है कि जैसे आप लोग अपने घरों में अपने बच्चों की छठी मनाते हो, उसी तरह ही कान्हा जी की छठी मनानी चाहिए, उसी तरह उनके बाहर चाहिए। हमसे जितना हो सका, जैसे उन्होंने हमसे सेवा लेनी थी, जैसा आदेश दिया हमने की। पूजा करते हुए हमसे गलतियां भी हुई होंगी, उसके लिए हम भगवान जी से क्षमा याचना करते हैं। हमेशा कहते हैं पूजा करने के बाद तो क्षमा याचना करनी ही चाहिए। हमने सब विधि विधान करके इसके बाद करी ठाकुर जी की आरती। आरती करने के बाद हमने कान्हा जी को लगाया काला टीका कि उनको नज़र ना लगे। फिर हमने सबसे पहले आरती दी कान्हा जी को। हम सब ने ली ठाकुर जी की आरती। उसके बाद हमने लगाया ठाकुर जी को भोग। भोग में हमने बनाए थे कड़ी चावल। कड़ी जो मैंने बनाई थी देसी गाय की लस्सी से बनाई थी। और बनाया हमने मीठे में गुड़ का हलवा, मेवों का भोग लगाया, फ्रूट्स का भोग लगाया। जितना हमसे बन सका हमने उनके लिए करा। हमारा भोग प्रसाद बहुत टेस्टी बना था। मैंने कान्हा जी की पूरी रसोई पाठ करते हुए बनाई थी। और वैसे भी अगर प्रसाद के रूप में खाना बनाओ तो वो बहुत ही अच्छा बनता है। ये तो मैंने प्रसाद ही बनाया था, बहुत अच्छा बना था। इसमें मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रही, सच में मेरा प्रसाद बहुत टेस्टी बना था। ठाकुर जी की छठी पर घर में खूब रौनक लगी। बच्चों ने भी खूब सेवा करी। मैंने अपने छोटे बेटे को सुबह जल की सेवा और तुलसी सेवा दी हुई है, और बड़े बेटे को रात को दूध की सेवा और शयन सेवा दी हुई है। मुझे लगता है कि बच्चों के हाथ से जितना हो जाए उतना अच्छा, इससे बच्चे सीखेंगे भी। आप भी अपने बच्चों को भगवान जी की कुछ ना कुछ सेवा ज़रूर दें, इस बहाने कुछ तो वो करेंगे। आपको परफेक्ट मेज़रमेंट से दही या लस्सी से कड़ी सीखनी हो तो कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसमें डालूँगी। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।